हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एज ए बीए पास कैंडिडेट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते बोरिंग हो जाते हैं। पहले 12th पास करते हैं, उससे उसका मन नहीं भरता है, तो वो सोचते हैं हम अच्छे जॉब के लिए मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कर लें। और वैसे दोस्तों खास करके बिहार, यूपी, एमपी वगैरह में जो रहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ज़्यादा लीन रहते हैं। इन्हीं लिए दोस्तों, और वो खास करके वो नॉन टेक्निकल से वो बीए वगैरह करते हैं। मैं इस चीज़ से गाइड करता हूँ आप लोगों को कि जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं ज़रूर आप लोग टेक्निकल वगैरह से करें, जैसे कि आपका बीएससी वगैरह हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर आप बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी आते हैं। मान लो आपको कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब नहीं लगा तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी आते हो ना। जो भी फार्मा कंपनी, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी हैं, बीएससी वालों को हायर करती है और वहाँ पे आपको शुरुआती में भी 20 से 25 हज़ार सैलरी देता है। तो कम से कम बीएससी ज़रूर करें, और बीएससी करने के बाद आप आराम से कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो खास करके यूपी, बिहार या फिर एमपी वगैरह राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो बीए वगैरह ना करके बीएससी ज़रूर करें, ताकि आपको दोनों चीज़ें फ़ायदा हो सके। और आपका अपना अपना गोल होता है, आप अपने हिसाब से करें। मैं इस चीज़ से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बीए वगैरह करने से बेहतर है आप बीएससी करो, ताकि आपके पास दो ऑप्शन रहे, बाद बाकी आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों अगर आपने बीए वगैरह किए हो और पुणे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जॉब सर्च करने के लिए आते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह के जॉब देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट एज ए बीए पास कैंडिडेट यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हो, कोई भी रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो बहुत ही गंदी तरह का जॉब देखने को मिलेगा। गंदी तरह का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा मतलब कुछ भी कराएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह का जॉब आपको 10th 12th पास वाले को जॉब मिलेगा ना, उसी तरह का आपको जॉब मिलेगा। जैसे 12th पास वाले को क्या जॉब मिलता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब आराम से देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको लाइन पे आराम से कम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप किसी को दिखाओगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको क्वालिटी वगैरह में दे दिया जाएगा। नहीं तो आपको लाइन पे आपको काम करना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई मशीन वगैरह चलाना पड़ेगा। तो आपको 10th पास 12th पास के कैटेगरी में रखा जाएगा। यदि आपके पास स्किल्स हो, स्किल का मतलब है आपके पास थोड़ा बड़ा कंप्यूटर का नॉलेज हो, मतलब आपने डीसीए वगैरह किया हो, या फिर कहीं भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब किया हो, तो आपको यहाँ पे आराम से थोड़ा सा अच्छी पोस्ट वाले जॉब देखने को मिल सकता है। जैसे कि डाटा एंट्री वगैरह का, वहाँ पे आपको सैलरी वगैरह 12 से 15 हज़ार एज ए फ्रेशर के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मैंने बीए किया है, 10th पास वाले से तो मेरा हाई क्वालिफिकेशन है। आप डायरेक्ट कंपनी के एचआर वाले से बोलोगे तो उसका 10th पास है, उसको आप 12 हज़ार दे रहे हो और हमको भी 12 हज़ार दे रहे हो। ऐसा यहाँ पे आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनी को काम से मतलब है। वो बंदा 10th पास 12th पास वाला जो बंदा काम कर रहा है, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। मतलब काम सेम कर रहे हो, टाइम आप कंपनी में तो दोनों सेम दे रहे हो, तो आपको पैसे क्यों देगा। हाँ, आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, आपने बीए करने के बाद सीपेट वगैरह कर लिया हो, तो एक कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है दोस्तों सीपेट। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर बीए वगैरह किया, उसके बाद भी आप सीपेट वगैरह कर सकते हो। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे हाजीपुर बिहार में भी इसका कॉलेज है, जहाँ से आप सीपेट वगैरह कर सकते हो। वैसे आपको हर स्टेट में एक सीपेट कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप नॉन टेक्निकल से हो और थोड़ा सा अपना करियर में इम्प्रूव चाहते हो। 10th पास हो, 12th पास हो, बीए वगैरह किए हो, आपको जॉब अभी तक अच्छा नहीं मिला है, तो दोस्तों आप 6 मंथ का सीपेट कोर्स होता है, वो आराम से कर सकते हो। 1 साल का भी होता है, मतलब लॉन्ग टर्म का भी होता है, शॉर्ट टर्म का भी होता है। तो वहाँ से आपको एक मतलब साइड से आपके पास स्किल आ जाएगा, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसके तहत आप किसी भी कंपनी के अंदर प्रवेश करके किसी भी कंपनी में जा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी में भी दोस्तों वो लेती है, मतलब आप 6 महीने का कोर्स भी किए होंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा। ऐसे मुँह उठा के बीए पास करके आ जाओगे और आप सोचोगे आपको हाई सैलरी वाले जॉब मिले, तो मुश्किल है दोस्तों। इसके अलावा बीए पास किए हो तो आपको आईटी वगैरह कंपनी भी रखता है, थोड़ा सा आपका रेफरेंस होना चाहिए। वहाँ पे ज़्यादातर रेफरेंस तो नहीं के बराबर रहता है, लेकिन दोस्तों आपके पास कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सिर्फ खोजता है, तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और जॉब सर्च करने का प्रोसेस भी सेम होता है दोस्तों। ये मत समझना कि बीए पास है उसके लिए अलग से वैकेंसी वगैरह निकलता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी, मैंने आपको पहले बताया, आईटी कंपनी हो गया, फार्मा कंपनी है, वहाँ पे दोस्तों कभी कभी एचआर रिसेप्शनिस्ट के लिए वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है। कुछ छोटी छोटी कंपनी होता है दोस्तों जो कि हाई पैकेज नहीं दे पाती है, तो वो मतलब कम से कम ग्रेजुएशन चाहती है, साथ में आपका कंप्यूटर स्किल मांगता है। अगर 2 चीज़ आपके पास है तो आपको वहाँ पर वो हायर कर लेता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ
आप बीए पास किए होगे तो आपको यहाँ पे वही सैलरी और वही मतलब 8 घंटा 12 घंटा जॉब और सेम टू सेम जॉब दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एज ए 10th पास 12th पास वाले बंदे को मिलता है। और कभी भी जॉब वगैरह से घबराना नहीं, क्या होगा, वो भी जॉब ही कर रहा है, हम भी जॉब ही कर रहे हैं, उसमें क्या है। हाँ, अगर आप में हिम्मत है, आप चाहते हो इसी लाइन में रहने के लिए, तो आप साइड से आप कोई ना कोई कोर्स कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप सीपेट कर सकते हो, 6 मंथ का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। आप पता कर लो सीपेट का कॉलेज कहाँ पे है। इसके अलावा आप डीसीए वगैरह कर सकते हो, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह पे जॉब देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, डिस्पैच डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे आपको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर पे आपको वहाँ पे जॉब आराम से मिल जाएगा। 15,000 तक आपको सैलरी कोई भी देता है। बहुत सारे वैकेंसी हमारे पास भी आती है जहाँ पे 15,000 16,000 बताता है। 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जितने ही बीए पास कैंडिडेट हैं, अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपके पास कोई ना कोई साथ में स्किल है, तब आपको थोड़ा सा सैलरी में पुशअप देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको सेम सैलरी देखने को मिलेगा जो आपका 10th पास 12th पास बंदे को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ एज ए बीए पास कैंडिडेट आपको कोई भी तरह का परेशानी मन में हो रहा होगा, जो भी तरह का सवाल होगा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हमें व्हाट्सएप पे, सब मेरा बीए पास है, हमें सैलरी कितना मिलेगा, मैं कब पुणे आऊँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बता दूँ। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो।